नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग थोड़ा सा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। फर्स्ट ईयर आपके पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ना आपको डाउट आ रहे हैं, ना कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो कृपया इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान दें और थोड़ा मेहनत करें, तो जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और आपको और अच्छा जानने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं कम्यूटेशन की। टॉपिक है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन कम्यूटेशन होता क्या है? कम्यूटेशन में ये क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन पहले। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? जनरेटर में जब कार्बन ब्रश आर्मेचर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो आर्मेचर कॉइल आपस में शॉर्ट होती है। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया कम्यूटेशन कहलाती है। ठीक, मतलब नॉर्मल है कि कार्बन ब्रश जब सेगमेंट में टच होने लगते हैं और सेगमेंट में टच होते से ही रोटर घूमने लगता है, वह प्रक्रिया आपकी कम्यूटेशन कहलाता है। अब इसमें कम्यूटेशन में दो प्रकार के कम्यूटेशन होते हैं। पहला होता है स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन में क्या होता है, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो वह स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। दूसरा है रफ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन में क्या होता है, जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब बहना, फ्लो ऑफ करेंट की दिशा में परिवर्तन तेजी से होता है, तो वह रफ कम्यूटेशन कहलाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में आएगा कम्यूटेशन में क्या है, कम्यूटेशन प्रक्रिया को कई तरीके से समझा जाता है। कम्यूटेशन प्रोसेस शॉर्ट सर्किट से पहले,
से पहले, मतलब कि जब कार्बन ब्रश इसमें टच नहीं थे, ये आर्मेचर सेगमेंट लास्ट में, अब इसमें एक कार्बन ब्रश यहाँ लगा है, एक कार्बन ब्रश यहाँ लगा है, जब ये टच नहीं थे, जब टच नहीं थे मतलब शॉर्ट सर्किट से पहले क्या प्रतिक्रिया है। आर्मेचर यदि दक्षिणाव्रत है, दक्षिणाव्रत है, दक्षिणाव्रत को बोलते क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई में के दिशा में है, घूर्णन कर रहा है, घूर्णन मतलब घूम रहा है, तो इसके कार्बन ब्रश कैसे काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यदि आर्मेचर ये रहा, यदि आर्मेचर कहाँ घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और इस पर ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, तो जब इनका घर्षण होगा या जिनका स्पर्श होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इसमें होगा। दूसरा है शॉर्ट सर्किट होने के बाद में, शॉर्ट सर्किट मतलब जब कार्बन ब्रश चपक गए, मतलब ये सेगमेंट में यहाँ टच हो गए, कॉइल में विद्युत धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जब जो चिपक जाते हैं, जब शून्य हो जाती है, क्योंकि एक कॉइल छोड़कर धारा का प्रवाह होने लगता है। ये शॉर्ट सर्किट होने पर, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद में कॉइल में एक कॉइल और फिर दूसरी कॉइल में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो वह प्रक्रिया शॉर्ट सर्किट के बाद में होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है स्पार्किंग। स्पार्किंग क्या होती है, स्पार्किंग क्या होती है, स्पार्किंग होती है जब चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह अचानक रुक जाता है, अथवा प्रारंभ से शुरू होने लगता है, तो घर्षण से चिंगारी निकलती है, उसे स्पार्किंग कहते हैं। ये स्पार्किंग की है, जैसे ही वो चालक अचानक या मोटर रुक जाए
या अचानक से उसमें धारा का प्रवाह रुक जाए, तो जहाँ पे घर्षण के कारण क्या होने लगता है, चिंगारी निकलने लगती है। जो चिंगारी निकलती है उसको स्पार्किंग कहते हैं। अब आर्मेचर स्पार्किंग किसे कहते हैं? आर्मेचर स्पार्किंग। आर्मेचर स्पार्किंग में क्या होता है, डीसी जनरेटर में जब कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच घर्षण स्पार्किंग कहलाता है, आर्मेचर स्पार्किंग कहलाता है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कृपया आप इनको पढ़ लें। इनमें यदि कोई डाउट होता है तो पूछें, कृपया पूछें, पुराना भी पूछें, लेकिन आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, कृपया ध्यान रखें। धन्यवाद।